संतप्त मानस शांत हो। इसमें जो 20वीं गाथा है ये आचार्य जयसेन की टीका में प्राप्त होती हैं। ये गाथाएं वो अमृतचंद्र के टीका में प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्या है, इसके बारे में पहले अपन ने चर्चा की है। लेकिन इस 20वीं गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि लोक और परलोक से निरपेक्ष है यह, जब यह धर्म पृथक से तब क्यों कहा है नारियों के लिंग को। ऊपर के प्रकरण में हम देखते हैं तो स्त्री का लिंग अलग होता है, ऐसी कोई चर्चा कहीं है ही नहीं। 10-5 गाथाओं का अपन पाठ करके देखना, यदि कोई वहाँ चर्चा आई हो तो बताना। मेरे ख्याल से नहीं आई है। तो फिर अचानक ये प्रश्न क्यों उठाया जयसेनाचार्य ने? इन गाथाओं में ये अचानक प्रश्न उठाया कि जब धर्म जैन दर्शन है उसमें सभी आत्मा हैं, वो आत्मा कोई स्त्री नहीं होता, आत्मा कोई पुरुष नहीं होता, इस तरह का भेदभाव कहीं है ही नहीं। तो फिर जब साधुओं के लिंग माने वेश की चर्चा की है तो उस चर्चा में एक नग्न दिगंबर वेश मुनिराजों का और दूसरा क्षुल्लक ऐलक, इनका 2 वेश, और तीसरा आर्यिकाओं का। तो कहते तीसरा नारियों का एक अलग से भेद क्यों कहा? इसमें गंभीरता से सोचने की बात यह है कि जैसे कोई भी आदमी चदरा ओढ़ा और अपने को साधु समझने लगता है, जैनियों में भी, दिगंबरों में भी, है ना, और अपने नाम के साथ ब्रह्मचारी आदि शब्द लगाने लगता है। खैर वो तो जाने लो। और उसी के साथ में अनेक उपाधियाँ धीरे धीरे जुड़ती चली जाती हैं, वे उपाधियाँ भी जोड़ता रहता है। तो जैन दर्शन में साधु को एक नग्न दिगंबर दशा ही है जो साधु है, बाकी कोई वेश नहीं है। और किसी को घर छोड़कर और अनुद्दिष्ट आहार लेने में, किसी दूसरे के घर आहार लेने के लिए, जाने के लिए, निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11 प्रतिमाएं जो भेद हैं वो श्रावकों के हैं, मुनिराजों के नहीं हैं। फिर भी उनमें जो 11वीं प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा तक तो कोई ड्रेस नक्की ही नहीं है। जिस जमाने में जैसी ड्रेस चलती है लोग वैसी ड्रेस पहनते हैं। जैसे कि टोडरमल जी वगैरह के ज़माने में अंगरखा चलता था, तो उन्होंने लिखा ना, वैसे अंगरखा आदि पहनता है, तो क्यों नहीं पहनता है अंगरखा? आज अपन कैसे थे कुर्ता, ये क्यों नहीं पहनता है ना? और एक अलग से भेष की, ड्रेस की, नक्की की क्या जरूरत है? यदि उस वेश साधु का, वो साधु कहलाना चाहता है और कोई दूसरा वेश बनाता है तो वो वेश वास्तव में जैनियों का नहीं है, साधु का। ये हमें समझना चाहिए। पहले पंडित बंशीधर जी थे इंदौर वाले, वे 7वीं प्रतिमा धारी थे, फिर भी अपना धोती कुर्ता पहनते थे और जो पगड़ी मगड़ी जो बांधना थी समय पे वो बांधते थे। माने उनने कोई ऐसा ड्रेस चेंज नहीं की थी। और रामजी भाई वगैरह ऐसे लोग थे
कि जो वैसे ही कपड़े पहनते थे जैसे हम तुम सब पहनते हैं, बुजुर्ग के नाते अब वो शुद्ध सात्विक धोती कुर्ता पहने तो ये कोई साधु की ड्रेस तो है नहीं। जैसे ये तुम्हारे कपड़े तुम पहनते हो वो है, ऐसे ये एक ड्रेस ये भी है। लेकिन बीच में ऐसा हो गया कि जो ब्रह्मचारी अपने को कहलाते थे, वो जो प्रतिमाधारी हुआ करते थे, वो बस एक लंगोटी लगा लेते थे, एक चदरा ओढ़ लेते थे, एक तहमत लगा लेते थे। जैसे इंदौर आश्रम में रहने वाले बिल्कुल शुद्ध सात्विक ब्रह्मचारी लोग थे, वो लोग भी ऐसा करते थे। तो एक तरह से ये उन सब के विरुद्ध ये बात है कि तुम्हें अलग वेश क्यों बनाए। टोडरमल जी ने लिखा उन लोगों के विरुद्ध कि वे कुछ समाज से ऐसा चाहते हैं कि हमें सामान्य गृहस्थों से अलग समझा जाए, और वो अलग समझा जाए तो वो साधु के रूप में समझा जाए। धीरे धीरे वो खुद भी अपने को साधु मानने लगते थे और समाज भी उन्हें मानने लगती थी। फिर वे अपने घर पर जो भी घर में होती थी उनकी संपत्ति उनके अपने बाप दादों से हिस्से में मिलती थी, मकान ज़मीन वगैरह, तो उसे बेच बाँच के सब घर कुछ नहीं रखते थे और अपने बैंक में जमा करा दिया, किसी सेठ के यहाँ जमा करा दिया ब्याज से, और फिर बस समाज में घूमते थे और ये समझते थे कि समाज की जिम्मेवारी है। जैसे मुनिराजों को आहार की व्यवस्था एक तरह से समाज की जिम्मेवारी है, ऐसी हम लोगों को भी समाज की जिम्मेवारी है। अभी मान लो कहीं की समाज में, हर जगह की समाज उन्हें बुलाकर सम्मान पूर्वक भोजन कराती थी। मैंने धर्म के दर्शन किताब में लिखा कि समाज उनको बहुत भक्तिपूर्वक प्रेम से भोजन कराती है, इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि मैं उनकी इस अच्छी प्रवृत्ति के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन वे क्यों स्वीकार करते हैं? उनने अपने घर की व्यवस्था ही नहीं रखी, उन्हें कोई नहीं बुलाए खाने के लिए। वे मंदिर में बैठ जाते थे दरवाजे पे और बस किसी को बुलाना चाहिए कि हमारे घर चलो खाना खाने, और निमंत्रण करना चाहिए, वो जाके खाना खा लेते थे। अब कहीं की समाज नहीं है, इसके ज़्यादा जैनी नहीं है, हैं समर्थ नहीं है, अपने व्यापार धंधे में लगे हैं, नहीं है व्यवस्था। यदि किसी ने नहीं व्यवस्था की पाई तो फिर वे क्या करेंगे? बाजार में तो खा नहीं सकते, मुनिराज तो उपवास कर लेंगे, उपवास तो कर नहीं सकते। और ऐसा होता था तो वे समाज की आलोचना करने लगते थे, समाज ऐसी नालायक है, ये है वो है वो है। मैं कहता हूँ कि उन्हें अपना बोझ समाज पर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैंने लिखा कि उन्हें बनाकर खाने की ही नहीं, कमाकर खाने की ज़रूरत है। ये शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना? लेकिन वो समाज में चलता रहा। लेकिन वो चदरा तो ओढ़ते थे, शुद्ध बिल्कुल सात्विक तरीके से रहते थे, वे साबन माबन भी नहीं लगाते थे, मेरा मतलब। लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने धोती कुर्ता, जैसे हमने ये समझाया कि ये भेष नहीं है अपना तीसरा, तो धोती कुर्ता पहनना तो शुरू कर दिया। लेकिन वो बाकी सब समाज के ऊपर ही डिपेंड अपने को रखा, खुद की व्यवस्था भोजन की नहीं की, कमाने की भी नहीं की और बनाने की भी नहीं की, और समाज के माथे पे बोझा बन गए। वे लोग जैसे बंशीधर जी का मैंने नाम लिया, राम जी भाई का नाम लिया, ऐसे लोग थे, ये तो अपनी व्यवस्था लेकर के खुद चलते थे, मतलब बिल्कुल अपने गृहस्थों जैसे ही रहते थे, वैसे ही अपनी व्यवस्था बनाते थे। लेकिन वो बीच के लोग वो व्यवस्था से समाज पर छोड़ दी, तो वो तो जैन दर्शन में सही नहीं था। इसलिए आचार्य को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जैन दर्शन में एक नग्न दिगंबर भी सही है। अब दूसरी बात यह है
कि और किसकी जिम्मेवारी समाज की है, तो कहते क्षुल्लक और एलक है। जिसकी जिम्मेवारी समाज की हो, फिर वो निमंत्रण से खाने को नहीं जाते। दसवीं प्रतिमा वाले निमंत्रण से जाते हैं, उनके परिवार वाले भी हों तो उनको आगे निमंत्रण देते हैं, तब वो जाते हैं। लेकिन वो 11वीं प्रतिमा के क्षुल्लक और एलक मुनिराजों जैसे आहार को निकल सकते हैं और वे आहार ग्रहण ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए उनने 2 वेश बताए पुरुषों में, एक नग्न दिगंबर वेश और एक वो क्षुल्लक एलक का। फिर नारियों का तीसरा आरिका का वेश बताया। तो वहाँ पर ये प्रश्न किया यहाँ कि नारियों के वेश को अलग क्यों बताया, ऐसा कह के प्रश्न उठाया, क्योंकि शास्त्रों में कहाँ बताया है। ऊपर जो चर्चा आई उसमें तो नहीं बताया है। इसलिए मैंने एक गाथा अष्टपहौड़ की यहाँ कोट की है, तुम्हारी किताब में पढ़ो वो गाथा। अष्टपहौड़ की गाथा है, दर्शन पहौड़ में 18वीं गाथा है। उसे कोट किया, क्यों कहा था ना, ऐसा क्यों कहा, तो कहाँ कहा ये बताने के लिए गाथा यहाँ पर की है। क्योंकि ये ग्रंथ भी प्रवचन सार भी कुंड कुंड का है और उनने अष्टपहौड़ में ऐसा कहा है ना। तो इसलिए इस गाथा को यहाँ पर कोट किया कि 3 तरह के वेश यहाँ पर कहे हैं। अभी इन्होंने पुरुष के वेश पर, दोनों वेश है ना पुरुष के, तो उन्होंने एक तो मुनि लिंग और एक है श्रावक लिंग। मुनि लिंग को जिनवर लिंग भी कहते हैं, क्योंकि वे भी रण दिशा में है। माने वे एक तरीके से जब तक मोक्ष में नहीं गए तब तक मुनि ही हैं। अरहंत भी मुनि हैं, है ना। जो साधुओं का वर्णन है तो उनमें जो उत्कृष्ट साधुओं का वर्णन है उन्हें अरहंत को माना है, स्नातक है ना। और गुरुओं को तो वो सब मुनिवर के लिंग हैं। तो एक जिनवर लिंग समझ लो, मुनिवर कहो जिनवर कहो, और एक उत्कृष्ट श्रावकों का, क्योंकि वो मुनि होने के अभ्यास रूप है। इसलिए मुनि होने के पहले उन्हें इस बात का उत्कृष्ट उद्दिष्ट आहार के त्याग रूप कैसी प्रवृत्ति होती है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए वो हमको उचित लगता है आर्यकाओं का तीसरा। तो आर्यकाओं को अलग से क्यों बताया, उनने ये प्रश्न किया कि हमारे यहाँ तो ऐसा स्त्री पुरुष में भेद किया ही नहीं गया है, लेकिन ये यहाँ भेद क्यों किया है। ये ऐसी आवाज़ है जैसे बिल्कुल 20वीं शताब्दी की और मोदी की राज्य की आवाज़ हो। माने बिल्कुल आधुनिक आदमी ऐसा प्रश्न कर सकता है कि उनको ऐसा भेद करके अलग से क्यों, माने इतना ही पर्याप्त था। तो उनने ये जो गाथाएं हैं 10 गाथाएं हैं, इनमें उसका जवाब दिया है। ये गाथाएं अमृतचंद की टीका में नहीं है। मेरे ख्याल से अमृतचंद को ऐसा लगा कि इन गाथाओं का अर्थ बहुत सामान्य है, इसलिए इन पर कोई टीका लिखने की ज़रूरत नहीं है, टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो आरिकाएँ हैं वो मोक्ष वगैरह नहीं जाती हैं, मुक्ति वगैरह नहीं होती है,
इसलिए उनने टिप्पणी नहीं की इस पर कुछ भी। जो उनकी गाथाएं हैं वे और जिनमें नहीं हैं, अजय सेन की टीका में हैं और अमृतचंद की टीका में नहीं है। इसमें दो कारण हो सकते हैं कि अमृतचंद के हाथ में जो प्रति लगी उसमें ये गाथाएं हो ही नहीं, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि गाथाएं होंगी और उन पर उन्हें टीका लिखने का विकल्प नहीं आया कि इसमें क्या लिखें। गुरुदेव श्री यहाँ जयपुर पधारे थे और उनका जो 20 दिन रहे थे, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन करो। तो उनका जवाब था मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो खुद प्रवचन है, उसमें क्या प्रवचन करें। माने उसमें खुद ही विस्तार से तर्क वितर्क से प्रश्न उत्तर करके सब बात लिखी है, इसलिए उस पर कोई प्रवचन करना नहीं है, इसलिए मैं तो समय सार पर ही करूँगा, ऐसा उनने कहा। मैंने खुद मैं उस पर क्या प्रवचन करूँ, वो तो प्रवचन ही है, ऐसा कहा। तो और मैंने फिल्म कमल मारतंड में ऐसा देखा कि जब ऐसा प्रकरण कोई आता था तो उसका अर्थ वो नहीं लिखते थे, लिख देते थे सुगमम एतत्, कि ये बात तो एकदम सरल है, आपकी समझ में आ गई होगी। अभी ऐसे अपनी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी के अपन छंद पढ़ते हैं तो उनसे अपनी समझ में आ जाती है पूरी बात, तो फिर अपन उसको कहते हैं उसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। तो ये गाथाएं ऐसी हैं, जैसे नाचार्य की टीका में ये गाथाएं हैं, उनने इन पर टीका लिखी, इसलिए इसमें ली। अभी ये बे थी कि नहीं थी, क्या था कारण, लेकिन कुछ लोग जो स्वामी जी को नापसंद करते थे, और स्वामी जी चूँकि अमृतचंद के टीका पर बहुत ज़्यादा वजन देते थे, टोडरमल जी ने भी लिखा ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि यदि अध्यात्म का अभ्यास करना है तो आत्मख्याति को पढ़ें। तो उन्होंने कहा कैसा लिखता है कि अमृतचंदाचार्य काष्ठा संगी थे, उन्हें श्वेतांबर मत का निषेध इष्ट नहीं था, ऐसा बहुत बड़े आचार्य की बात है, उनने ऐसा कहा। क्या मैंने अमृतचंदाचार्य जैसे परम आध्यात्मिक आचार्य पर उंगली उठाने जैसी बात है। कहते श्वेतांबर में क्या क्या उन्हें क्या प्रच्छन्न श्वेतांबर थे क्या वो? खैर ऐसी बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन इन गाथाओं में का हिंदी पद्यानुवाद अभी अपन ने पढ़ा है, इसमें से ऐसा नहीं लगता कि एक गाथाएं कुंद कुंद की लिखी होंगी, क्योंकि जैसी गाथाओं का स्तर अभी तक चला आया है और आगे भी जैसी चर्चा है वो स्तर इन गाथाओं में नहीं रह जाता है। सीधी सच्ची बात यह है कि श्वेतांबर मत में साधु भी वस्त्र पहनने लग गए थे, इसलिए उनके यहाँ तो महिला और पुरुष का भेद रहा ही नहीं, क्योंकि महिलाएं भी वस्त्र पहन करके अपने को साधु ही कहती हैं उनके यहाँ, और पुरुष भी वस्त्र पहनकर अपने को साधु कहते हैं, इसलिए उनमें कोई भेद ही नहीं रहा। अरे उनके तो महिलाएं भी मोक्ष जाती हैं और श्रावक भी मोक्ष जाते हैं। तो कहते हैं आदिनाथ की जो मरुदेवी थी ना, वो हाथी पर बैठे ही बैठे उन्हें केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चली नहीं। तो मतलब ऐसा उनके यहाँ वर्णन है। तो उस उनके निषेध के लिए ये गाथाएं हैं। लेकिन जैन दिगंबर धर्म में मैं बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ महिलाओं को पंचम गुण स्थान से आगे नहीं है ना, उन्हें मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो बहुत है, 14वें गुण स्थान के बाद की स्थिति है क्या। उनको तो पंचम गुण स्थान तक ही होता है, 6वां गुण स्थान 7वां गुण स्थान भी नहीं होता।
अकेला सतमा गुण स्थान नहीं है, नग्न नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है वो भी उनके नहीं होता। और जहाँ सातवें गुण स्थान में ही शुद्धोपयोग मानते हैं जो लोग, यद्यपि चौथे पांचवें में भी होता है, तो सातवें ही मानते हैं, तो उनके हिसाब से सातवें में महिलाओं को शुद्धोपयोग होता ही नहीं, ऐसा हो गया ना। इन गाथाओं में एक बात ये भी लिखी है कि उन महिलाओं के निर्जरा भी नहीं होती, मोक्ष नहीं होता है, वो तो अपन सब जानते ही थे, पहले से ही सब जानते हैं, लेकिन निर्जरा भी नहीं होती, ये बात लिखी है। एक दफ़े और पढ़ लें, क्योंकि मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, बस थोड़ी जो विशिष्ट बातें मुझे कहना है, ये 10 गाथाओं पर आज ही बोलूँगा, कल से इसके आगे चलेंगे अपन। तो एक दफ़े पढ़ो इन्हें, उसमें वो निर्जरा भी आ जाएगी और भी बातें आएंगी, पढ़ो। हाँ, देखो मैं सब गाथाओं का अर्थ नहीं करूँगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, और जिनका अर्थ तुम्हें भाषित हो जाएगा, मैं समझूंगा कि सब समझ में आ गया होगा, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सब बातें मोटी मोटी आ गई हैं। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि नारियों के उसी भव से मोक्ष होता है नहीं, ये तो हम सब दिगंबरों के मान्य है।
और किसी नारियों को भी ये विकल्प नहीं आता है कि हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा। आज का ज़माना आया है कि नहीं हमें तो हर बात में बराबरी चाहिए। वो ठीक है राजनीति की दृष्टि से जो भी हो, फिर वो कहते हैं हमारे 30% आरक्षण होना चाहिए। जब बराबरी है तो 30% क्यों नहीं, 50% क्यों नहीं? मेरा मतलब ये है कि वे आधी हैं ना, और मान लो जनसंख्या के हिसाब से अनुपात हो तो ठीक है, 49% हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत अधिक कम होगी तो 49% हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि उतना अंतर तो हम भी मानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग में उनके डायरेक्ट मोक्ष नहीं होता है, इसलिए उनको आवरणी कहा है। आवरणी माने आवरण युक्त, माने उन्हें कपड़े पहनने रहना चाहिए। ख्याल में है ना? प्रकृति जन्य प्रमाद बस होती है उनकी परिणति, प्रमाद बहुला नारियों को इसलिए प्रमदा, एक प्रमदा उनका नाम है। तो ये प्रमाद माने के लिए जो आलस आप समझते हो वही नहीं है। प्रमाद माने 4 कसाएं, 5 इंद्रियों की अधीनता और निद्रा और स्नेह और 4 विकथाएँ, ये मिला के 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। फिर इनके 80 भंग बन जाते हैं। तो वो प्रमाद बहुला का मतलब उनके अप्रमत्त दशा नहीं होती। जब प्रमत्त तक तो दोनों की एक से ही है, जब अप्रमत्त के बाद ही प्रमत्त आती है, इसलिए प्रमत्त माने 6वें गुणस्थान की दशा भी नहीं होती। तो प्रमत्त अप्रमत्त का भेद की बात ही नहीं रही वहाँ, इसलिए उनको प्रमदा कहते हैं। अब जो ये बातें लिखी हैं कि नारियों के हृदय में हो मोह द्वेष भय घृणा माया अनेक प्रकार की, बस इसलिए निर्वाणना, ये कहना चाहते हो कि पुरुषों में नहीं होती हैं। पुरुषों में भी होती हैं ये सब चीज़ें, और इसीलिए नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ पर 46वीं गाथा में समय सार में लिखा तो माया की लिखी ना बात, मायाचारे थीड़म, तो उसने कहा मायाचार की बहुलता होती है, उत्कृष्टता नहीं। बहुलता और उत्कृष्टता में अंतर है, और वो तो हर एक कमजोर व्यक्ति की होती है। मजबूत व्यक्ति क्रोध मान से अपना काम चलाता है, और कमजोर व्यक्ति है वो छल कपट से अपना काम चलाता है। खैर, अब जे एक भी हो दोष ना हो, नारियों में नहीं हो, अंग ना भी ढके हैं, अतएव आवरणी की। अंग ना ढके माने शरीर की प्रकृति से उनके अंग ढके नहीं हैं, इसलिए ढांकने की जरूरत है। इसलिए उनको आवरणी कही, माने आवरण अपने ऊपर रखना चाहिए, ये बात कही। चित्त चंचल शिथिल तन, अरे रक्त आवे अचानक, और उनके सूक्ष्म मानव सदा ही उत्पन्न हो। योनि नाभि कांख एवं स्तनों के मध्य में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते रहें उनके नित्य ही। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। जंगल में अकेले मुनिराज जाकर रहते हैं ना, नग्न दिगंबर, आरिकाएँ जंगल का नगर में भी रहें तो उन्हें अकेली रहने की आज्ञा नहीं, एकल विहारी होने की आज्ञा नहीं है। और आज भी कोई भी आरिकाएँ होती हैं तो 1-2 महिलाएं उनके साथ रहती ही हैं, रहनी ही चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि उनके साथ बलात्कार हो सकता है, पुरुष के साथ बलात्कार नहीं हो सकता है। अपन कहते हैं कि उनकी इज्जत लुट सकती है, पुरुष की इज्जत नहीं लुट सकती। पुरुष की इज्जत है कहाँ जो लुटे है? माने उसका अर्थ ये है कि उनके जिसे हम इज्जत कहते हैं वो बात महिलाओं के साथ हो सकती है, पुरुष के साथ नहीं हो सकती, जबरदस्ती नहीं हो सकती। आप समझे ना? इसलिए भी ये जरूरी है कि महिलाओं के चित्त में निरंतर भय बना रहेगा, हैं? और भय के साथ में लोभ आशा इसलिए सब बातें चीज़ें अपने आप अपनी उसी लेवल की बनी रहेंगी ना। अब जो यहाँ लिखाना है ये
अरे दर्शन शुद्ध हो माने सम्य दर्शन हो, और सूत्र अध्ययन भी करें माने सम्य ज्ञान हो, घोर चारित्र आचरें। अब ये शब्द और नारियों के न निर्जरा ना हो, ये दोनों बातें भूमिका अनुसार लगाना। घोर चारित्र आचरें माने मुनिराज का जैसा आचारित्र तो उनके हो ही नहीं सकता, तो बाह्य में जो नियमावली है आदिकाओं के लिए उसकी बहुत दृढ़ता पूर्वक वो पालन करती हूँ। घोर आचरण, आचरने का मतलब यही है कि मुनिराज में जैसा है उनसे भी महान आचरण उनका हो जाए ऐसा नहीं है, और उनके भी निर्जरा नहीं होती है। वो अपने यहाँ तो लिखी कि सबने दृष्टि के भी निर्जरा होती है, और सबने दृष्टि श्रावक वृत्तानंद विवधक लिखा ना, और श्रावक माने पंचम गुण स्थान वाले के भी निर्जरा होती है, तो उससे तो ये टकरा रहा है ना। तो उसको समझ लो कि मुनिराजों के जैसी निर्जरा होती है, और जिस निर्जरा पूर्वक साक्षात मोक्ष होता है ऐसी निर्जरा उनके नहीं होती। ऐसा अर्थ करना, ये नियम है कि आगमानुसार अर्थ करना। ये सामान्य कथन है, और विशेष कथन में कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है वो स्पष्ट कर देना। ऊपर तो लिखा था मोक्ष नहीं होता, और यहाँ लिखा निर्जरा नहीं होती। इसलिए उनके लिंग को बस सपट ही जिनवर कहा, जिन्हें भगवान ने वस्त्र सहित ही कहा। सपट माने पट माने वस्त्र, और सपट माने सहित, सा माने सहित। कुल रूप, कुल के रूप और वय युत, युत सब तीन में लगाओ। कुल युत, रूप युत और वय युत। ये जो कुल रूप वय युत जो अलग अलग छपा है वो सही नहीं, एक साथ छापो, मिला दो इन्हें। क्या? तो कुल रूप कहा है, कुल युत और रूप युत और वय युत दिग्ग श्रमणी कही जाती आखिरा, माने योग्य कुल की होनी चाहिए। एक नीचे आया है ना अभी कि त्रिवर्णी, नीचे तीन वर्ण वाले होना चाहिए, माने शूद्रों को इसमें, महिलाओं को और शूद्रों को मुक्ति नहीं होती, वो साधु नहीं होती। अब ये भी आजकल बहुत विरुद्ध बात है आज के युग के हिसाब से। क्या महिलाओं से ज़्यादा इस मामले में है। किसी को तुम नीच शब्द कह के तो देखो, उनकी जातिवाचक शब्द उनको बोल के देखो तुम, क्या तो आपको जेल हो जाए। तो कुल युक्त, रूप युक्त, एकदम कुरूप नहीं होना चाहिए, और उम्र एकदम बुद्धि नहीं होना चाहिए, चले ही नहीं चाहिए, उठ नहीं चाहिए, एकदम बालिका नहीं होनी चाहिए। माने इन तीन की मर्यादा होना चाहिए उसमें। विज्ञ श्रमणी कही, उनको आरिका कहते हैं। त्रिवर्णी माने तीन वर्ण वाले, और निरोग तब के योग्य वय, ऐसी उम्र हो जो तब के योग्य हो। कोई बुढ़ापे में दीक्षा नहीं लेना चाहिए, सीधा सच्चा अर्थ है इसका। और बालक को दीक्षा नहीं देना चाहिए। सुमुख निंदा रहित नर ही दीक्षा के योग्य, नर माने पुरुष ही दीक्षा के योग्य हैं। रतन त्रय का नाश ही है भंग जिनवर ने कहा, और भंग युत जो श्रवण हो सल्लेखना के योग्य ना। रत्नत्रय का नाश का नाम भंग है, यदि रत्नत्रय चाहिए तो श्रवण उनके सल्लेखना नहीं हो सकती। तो ये जो वर्णन है उससे श्वेतांबरों के यहाँ सबस्त्र मुक्ति मानी है, और उनके इसलिए यहाँ पर कहा है। इसमें हमें स्त्री निंदा के रूप में से हमें नहीं देखना चाहिए। इस स्त्री निंदा के रूप में देखने से दो बड़े नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है कि हमारी माँ भी तो स्त्री है ना, और हमारी बहनें भी स्त्री हैं, और हमारी पत्नी भी स्त्री है। हम सबसे एक सा ही वात्सल्य भाव रखते हैं ना, और हमारी पुत्री भी स्त्री है, तो हम आचार्य महाराज की भी, तो हम चारों तरफ स्त्रियों से ही तो घिरे हैं। हमें उनकी निंदा में क्या रस हो सकता है?
कि हम उनकी निंदा करें, लेकिन कहते फैक्ट को तो समझना चाहिए ना, क्योंकि धर्म धारण करने का उससे संबंध है कि हमें वो पात्रता ही नहीं है कि नहीं हम तो सब बराबरी करेंगे। तो जैसे किसी ने कहा कल तो तुम ये कहोगी कि भाई एक बच्चा हम पैदा करें और एक बच्चा पुरुष पति पैदा करे, कि एक बच्चा पेट में को 6 महीना हम रखें 3 महीना वो रखे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति जन्य हैं, तो उनको तो हमको समझना ही पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा उसके अनुसार। और इसलिए हमको इसमें निंदा नहीं समझना चाहिए। तो एक तो हमारी ये मर्यादा है जो हमारा वात्सल्य भाव तीनों पीढ़ियों के प्रति है, माँ बहन और पुत्री के समान है ना उनमें। और दूसरी बात ये है कि उन्हें मोक्ष जाने से कोई हमने कोई रोका थोड़ी, प्रतिबंध थोड़ी लगाया है। और पंचम काल में तो स्त्रियों को भी मोक्ष नहीं होता, पुरुषों को भी मोक्ष नहीं होता, लेकिन 7वां गुणस्थान तक तो होता है ना। और मुनियों के तो 5 ही गुणस्थान होते हैं महिलाओं के। तो ये तो अपने गोमठ साल में लिखा है, और अपन सब को किसी को भी इनमें कोई शंका नहीं होती है। तो इसका मतलब है जितना मोक्ष मार्ग आज चला जा सकता है, उस पर्याय में उतना मोक्ष मार्ग भी नहीं चला जा सकता। मैंने वो वैराग्य नामक काव्य लिखा, तो उसमें जो राजुल का उसके पिता से संवाद कराया है, तो वहाँ थोड़ी इसकी चर्चा आई है कि वो कहती है कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हमारी आज्ञा नहीं है, ये तो कहीं तुम तो निकालोगे नहीं, कोई कह नहीं कि साहब जैसा उन्होंने कहा होगा, लेकिन मुझे जो बात कहनी है इसके लिए मुझे ये कहलवाना पड़ा उनसे कि हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते। कि क्यों नहीं दे सकते? नेमिनाथ ने किससे आज्ञा ली? और नेमिनाथ ऐसे ही आता ना कि दरवाजे पे आए और यहीं से रथ मुड़वा दिया गिरनार जी की तरफ और चले गए, और उन्हें दे दी गई आज्ञा जी, मान लो उनके यहाँ भी हुआ होगा, प्रक्रिया संपन्न हुई होगी, तो उन्हें दे दी गई और तुम मुझे क्यों नहीं दोगे? तो उनने जो कुछ बातें कही, उनने कहा कि बेटी तू नेमिनाथ से अपनी होड़ मत कर, माने महिलाएं पुरुष से होड़ नहीं करें, ऐसा हो गया ना। वो वहाँ पुरुषों के प्रतीक हैं नेमिनाथ और महिलाओं की प्रतीक है राजुल। तो उन्होंने कहा क्यों? कि महिलाओं में ये लिखा ना कि सम्यक दृष्टि जीव मरकर महिला में पैदा नहीं होता है, आता सम्यक दृष्टि जी, ये तो मालूम है ना। तो कहते महिलाओं में पैदा नहीं होता, तो आप वहीं कहो क्यों नहीं होता? हम न्याय, ये तो अन्याय है हमारे साथ, तो होना चाहिए समय शायद पैदा। अरे वो तो जो है वो बता रहे, तो इसका मतलब तुम जन्म से तो सम्यक दृष्टि होगी, नेमिनाथ तो जन्म से थे ना, एक अंतर तो ये है। फिर दूसरे 8 वर्ष की उम्र के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। तो तुम्हें है याद? क्योंकि जब वो 8 वर्ष से आज के हिसाब से लगाएं, क्योंकि उम्र कोई उनकी ज़्यादा तो ऐसी थी नहीं, तो मान लो कि वे 25 वर्ष की होगी उस वक्त, वो 20 वर्ष की होगी, तो तुम्हें याद है ना कि तुम्हें सम्यक दर्शन कब पैदा किया? यदि नहीं दिखता है तो मतलब सम्यक दर्शन ही नहीं है, और सम्यक दर्शन के बिना दीक्षा होती नहीं। फिर उन्होंने कहा उसके सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तब दीक्षा की बात होती है। वो बात उनमें थी, वो तुम में नहीं है। अभी कहे साहब कैसे कह सकते हैं कि उसे सम्यक दर्शन नहीं था, वो तो सम्यक दृष्टि थी। लेकिन महिलाओं के में पैदा नहीं होता कोई जीव, तो जन्म से नहीं थी, इतनी बात तो नक्की है ना। और उनने कहा कि जब से उन्हें वैराग्य हुआ और उनने मुँह फेर करके वे गिरनार जी की तरफ गए, तो उनने मुड़ के नहीं देखा कि राजुल का क्या हुआ, कितनी रो रही, क्या हो रही, उसकी स्थिति क्या है।
यानी तुम्हारे प्रति उसे रंच मात्र राग उन्हें नहीं हुआ, विकल्प नहीं हुआ, और तुम नेमी पिया रटे जा रही हो। तुम्हारे उनके मन की स्थिति का अंतर तो देखो। दीक्षा नेमिनाथ की मनस्थिति वाले लोग लेते हैं, तुम्हारी जैसी मनस्थिति वाले लोग नहीं लेते हैं। क्या उनने ये कहा, तुम 9 भव की मेरी प्रीति लगी है, 9 भव की याद दिला रहे, तुम एक झटके में कैसे तोड़ सकते हो? वे कहते हैं कि तू 9 भव की बात करती है, भव कोई अच्छी चीज थोड़ी है। इसी भव में तूने देख लिया ना कैसी लगी है, तो कैसे तोड़ी जाती है। इस भव में तेरे से बारात लेके आए थे तो कम प्रेम थोड़ी था, पूरी उनने स्वीकृति दी थी, उनको जबरदस्ती कोई घोड़े पे बैठाल के नहीं लाया था, बाकायदे उनकी मंजूरी पूर्वक, उनकी इच्छा से वो घोड़े पे बैठ के आए थे, और वो राग टूट गया। तो इसी भव का की भी नहीं निभाई उनने, सगाई तो हुई होगी ना, तो सगाई हो गई थी, तो सगाई भी तो नहीं तोड़ी जाती है ऐसी, क्यों? वो चले गए हैं, और तुम अभी भी कहती है मेरे पिता मेरे मंगेतर हैं, मेरे पति हैं, मेरे सगाई हो गई है, जो भी नाम वाम देना हो ना जिस भाषा में हैं, और 9 भव की याद दिला रही है। अब जब वर्तमानी भव में तोड़ दिया, अब 9 भव पुरानी बातें करने से क्या मतलब है? और भूतकाल की तो ये बात हो गई कि जब वर्तमान में तोड़ दिया तो भूतकाल की खत्म, और भविष्य में उनके भव ही नहीं है, ये तो इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। और हमारा तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं है, अगले भव से जाओगी इसकी भी गारंटी है। वो बात अलग है कि नेमिनाथ ने मान लो कि बाद में बता दिया हो कि जो अगले भव से मोक्ष जाएगी उसके भविष्य बताए हो, मुझे पता नहीं है वो कितने भव से बाद मोक्ष जाने की बात कहीं शास्त्र में आई है कि नहीं आई है? ऐसा भी तो हो सकता है ना, है क्या हमारे तुम्हारे तो अभी मोक्ष जाने का कोई ठिकाना ही नहीं है, इसलिए तुम उनसे क्या होड़ करते हो? नेमिनाथ चले गए तो मैं भी चली जाऊंगी, और बैरागी की पति बैरागिन होती है तो उनकी पत्नी क्यों बैरागिन ऐसी बैरागिन बनना चाहती है? क्यों समझती है कि दीक्षा का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा तुझे नेमिनाथ को भूलना पड़ेगा। हैं? अब हम तुम्हारे मुख से फिर नेमी शब्द नहीं सुने। नेमी पिया वे तेरे पिया पिया नहीं है, और नेमिनाथ को ही नहीं भूलना पड़ेगा, हमें भी भूलना पड़ेगा, माँ बाप को भी भूलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे राग टूटे तब दीक्षा होती है। अम्मा के गले लग के रो रही है, बाप के गले लग के रो रही है, हे बापू है बेटा, तो क्या अभी तेरे ये लक्षण दीक्षा के हैं क्या? क्या आप कुछ भी कहो मैं दूसरी शादी तो नहीं करूंगी, कि कौन कह रहा है कि तू दूसरी शादी कर? तो दूसरी की बात क्या करती है, तेरी पहली भी कहाँ हुई है? बारात आने को शादी थोड़ी कहते हैं, जब तक 6 फेरे 7 फेरे नहीं पड़े तब तक तो शादी नहीं हुई ना। तो दूसरी नहीं करेंगे, दूसरी कब करेगी, कैसे करेगी? अभी तो पहली भी नहीं हुई है, पहले होश में तो आ, अपनी उसके लायक दीक्षा लेने के लायक भूमिका तो तैयार कर। तो वो बातें जो महत्वपूर्ण हैं, अभी किसी ने ये नहीं दिलाई, कहीं ना आचार्यों ने और ना पंडितों ने, बहुत लिखे गए हैं राजुल पर काव्य, क्या तो खूब राजुल को रुलाया है। 3 तुलना की जाती हैं, एक सीता, एक
राधा, राधा है जो भी समझ लो, और एक राधो, क्या क्या मतलब? राधा नहीं, वो है ना बुद्ध की पत्नी, क्या नाम है? यशोधरा। यशोधरा, सीता और राधा, तीन नायिकाएं हैं जिनका वर्णन अपन कर सकते हैं विस्तार से, हैं? तो कहते हैं कि सीता को तो बहुत है कहने को, क्योंकि इतने दिन आई, साथ में रहे, ऐसे सब कुछ हुआ है, तो उसके बाद तो सोचने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन वो कहती है यशोधरा कि तुमने मेरे को इसके योग्य ही नहीं समझा कि मेरे से कह के तो जाते, मेरे से पूछ के तो जाते, क्यों बिना ही कहीं चले गए? तुम्हें डर लगता था कि मैं तुम्हें रोक लूंगी जबरदस्ती? क्यों, क्या हुआ था? एक बुढ़ी अम्मा को देखा था उनने, बुद्ध ने, और सोचने लग गए थे, देखी मैंने आज जरा, जरा माने थोड़ा देखा, क्यों? जरा माने मैंने आज बुढ़ापा देखा है, एकदम वो जर्जर थी, सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पे धुलियाँ पड़ गई थी, ऐसा। तो देखी मैंने आज जरा, मैंने आज बुढ़ापा देखा कैसा होता है, क्या ऐसी ही हो जावेगी मेरी यशोधरा? क्या सोचते हैं वे, समझ रहे ना? तो सोचते हैं कि देखी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जावेगी मेरी यशोधरा? एक दिन यशोधरा भी मेरी ऐसी ही हो जाएगी। ये संसार तो अनित्य है, असार है, और उनको वैराग्य हो गया। और वो कहती है कि तुम बस वहीं के वहीं चले गए, मेरे पास आकर इतना तो कहते, पूछते, मैं जबरदस्ती थोड़ी रोक लेती हैं? समझे ना? लेकिन तुमने बात तक नहीं करी। अब कहते उसके लिए एक बच्चा था, राहुल, राहुल नाम था ना, और इतने दिनों तक पति के साथ रही थी, तो याद करने के लिए बहुत घटनाएं थीं कि जिन्हें वो याद कर सकती थी, याद कर करके रो सकती थी। हमारी राजुन के पास तो कुछ है ही नहीं, ऐसा मैंने लिखा था। क्या क्या समझा है ना? ना तो सीता जैसी पोजीशन है क्या, और ना यशोधरा जैसी पोजीशन है? उसके पास तो बच्चा था, वो बच्चे के सारे जिंदगी काट लेती हैं। इसमें तो दर्शन ही नहीं हुए, एक क्षण को भी मिलना नहीं हुआ, वहीं से दरवाजे से ही मोड़ करके निकल गए। तो रोने के लिए भी क्या है उसके पास? माने तीनों सतियों को का वियोग वर्णन करने के लिए हम क्या सामग्री है, काय की याद करें वो है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वस्तु का स्वरूप है, का प्रतिपादन है, इसको महिला निंदा के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। जो स्वरूप है उसे, कोई परमानेंट महिला नहीं है ना, हम भी तो महिला हो सकते हैं ना, और वे भी पुरुष हो सकती हैं। कोई परमानेंट महिला होता तो अपन कहते कि ये उनकी निंदा, इनकी बुराई भलाई, ये तो पर्याय परिवर्तन की बात है। तो इस तरह से इसमें कुछ बीच में कठोर भाषा है। अब आचार्य देव ने लिखी है, उसके अनुसार मुझे पद्यानुवाद बाद में भी करनी पड़ी है। तुम लोग मिलान करके देखना, जो प्राकृत भाषा से और हिंदी भाषा में जो मैंने पद्यानुवाद किया है, कोशिश एक की तो उसकी कठोरता जितनी कम हो जाए उतनी अच्छी है। लेकिन बात तो कहनी पड़ेगी ना, क्या? जैसे मैंने पूरे अष्टपहड़ में भी पद्यानुवाद किया, तो जितना कठोर मूल आचार्यों ने किया है, लिखा उतना कठोर नहीं लिखा है। ये तो निगोद जाएंगे और ये होगा, और बहुत बहुत कठोर भाषा है।
कुंद कुंद की। तो हम कुंद कुंद को भी ऐसा नहीं मान सकते जैसे कि वे महिला विरोधी थे। श्वेतांबर लोग तो यही कहेंगे, वे तो यही कहते हैं कि दिगंबरों के एकदम जैसे महिलाओं के विरोधी हों। तो ये इस तरीके से ये गाथाएं समझ लो पूरी हो गई। पढ़ना हो तो इसकी अपन टिप्पणी नीचे से कौन सा 433 पेज पर आधा पेज निकल जाने के बाद जो वाइट लाइन है वहाँ से पढ़ो। कौन पढ़ेगा? समझ गए? हाँ पढ़ो। आचार्य जैसे हैं उक्त गाथाओं की टीका में बहुत कुछ तो गाथाओं में समागत भाव का ही स्पष्टीकरण किया है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं कि जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। 26वीं गाथा की टीका में वे स्वयं एक प्रश्न उठाते हैं कि जो दोष महिलाओं में बताए गए हैं क्या वे दोष पुरुषों में नहीं है? उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। यद्यपि ये दोष थोड़े बहुत पुरुषों में भी पाए जाते हैं तथापि महिलाओं में बहुलता से पाए जाते हैं। होने मात्र से समानता नहीं होती। क्या विष की कणिका और विष के पर्वत को समान कहा जा सकता है? ये तो अर्थ समझ में आ गया ना। कभी पुरुषों में भी हैं वे दोष, लेकिन कणिका के समान हैं और ये पर्वत के समान हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम विष की कणिका को विष के पर्वत को एक नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि पुरुषों में वज्र विषम नारा सेनन नामक पहले संयम के बल से दोषों को नष्ट करने वाला उन्हीं के योग की विशेष संयम होता है। उक्त दोषों की बहुलता से और वज्र विषम नारा सेनन न होने के कारण स्त्रियों में उक्त संयम कैसे हो सकता है? प्रश्न 27वीं गाथा में कहा गया है कि महिलाओं की निर्जरा नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। यह बात तो ठीक, पर निर्जरा भी नहीं होती, यह कैसे माना जा सकता है? इस कथन की अपेक्षा क्या है? उत्तर, अरे भाई, इसका भाव यह है कि उनके उसी भव में कर्मों के क्षय करने योग्य संपूर्ण निर्जरा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि प्रथम सैनन का अभाव होने से जिस प्रकार महिलाएं 7वें नरक नहीं जाती, उसी प्रकार मोक्ष भी नहीं जाती। प्रश्न, शास्त्र में भाव स्त्रियों को तो मोक्ष जाना माना गया है, उक्त कथन का क्या आशय है? उत्तर, भाव स्त्रियों के प्रथम सैनन होता है और द्रव्य स्त्री वेद का अभाव होने से उसी भाव से मोक्ष जाने वाले परिणामों को रोकने वाला तीव्र कामोद्रेक भी नहीं होता, अतः उन्हें मोक्ष होने में कोई बाधा नहीं है। ये समझो ये क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ के भाव स्त्रियों को मोक्ष होता है। ये जो है अंतिम सूत्र है ना, तो उसमें ये लिखा है कि सिद्धों में किस किस अपेक्षा से परस्पर में अंतर है। तो उसमें जो सूत्र है उसमें लिंग शब्द भी आया है और जिसका अर्थ किया कि कोई स्त्रीलिंग से मोक्ष गया, कोई पुल्लिंग से मोक्ष गया। तो इसलिए कहते हैं वहाँ भाव, उन्होंने कहा ये भाव की, दिगंबर कहते हैं ये भाव स्त्री की अपेक्षा है। श्वेतांबर लोग जो तत्वाद सूत्र में ये अंतिम सूत्र है ना, जो 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र माने अंतिम ही सूत्र हो गया, उसके आधार पर और एकादश जिने इस सूत्र के आधार पर जो अंतर है क्या है। एकादश जिने में ये लिखा है कि जिनेन्द्र भगवान के 11 परिश्रय होते हैं। एकादश जिने ख्याल में आए ना। तो वो कहते हैं जब क्षुधा नाम का परिश्रय होता है उनको, अरहंत भगवान को, तो फिर भूख लगती है, तो भूख लगती है तो खाना भी खाए नहीं तकलीफ होगी, इसलिए वो उसमें से केवली कबलाहार निकला। समझ गया? उनके यहाँ केवली भगवान भी भोजन करते हैं। कबल माने ऐसा हाथ से लेके और मुँह में मुँह लेके चबा कर खाते हैं। कहाँ से निकाला कि वे 11 परिश्रय होते हैं और वे 11 परिश्रय जो है उनमें एक क्षुधा नाम का परिश्रय भी है। दिगंबर आचार्य उसका ऐसा अर्थ करते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के 11 परिश्रय नहीं होती, वास्तव में 5 से भाग से 22 होते हैं।
इसलिए कहीं 11 नहीं होते का अर्थ हो गया कि बाकी के 11 नहीं होते, नहीं, यही 11 नहीं होते ऐसा अर्थ किया। उन्हें ऐसा कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि भी उनका तो कोई कर्म के उदय से होते हुए कर्म ही नहीं है, इसलिए होने का सवाल नहीं है। लेकिन ये कर्म हैं और परिश्रम नहीं होते हैं, इसलिए हमको इनके कहना पड़ा कि इनके 11 परिश्रम नहीं होते हैं, ऐसा अर्थ किया। तो क्यों नहीं होते हैं? कि तीव्र उदय होने पर होता है। छुदा अपन को असाधा वेदनी कर्म के उदय का तीव्र उदय हो तो ही भूख की वेदना होती है। मंद उदय तो 24 घंटा बना मौजूद है, अपन को तो 24 घंटा खाने की इच्छा नहीं होती ना। तो ऐसा उनके वो मंद उदय है, खत्म हो जाता है एक क्षण के बाद में, इसलिए एक तो दिगंबर ये कहते हैं। और वो जो कहते हैं कि स्त्री वेद से मोक्ष में भेद है, तो वो कहते हैं लिंग से वेद मैंने भाव वेद से मोक्ष होता है। दिगंबरों ने कह दिया कि भाव वेद है ना, की अपेक्षा है। तो भाव वेद से क्यों नहीं होता? क्योंकि भाव वेद माने वो द्रव्य वेद से तो पुरुष है, माने शरीर तो उसका पुरुष का ही है, लेकिन ये वेद बदलता रहता है। स्त्री पुरुष वेद अंदर में बदलते रहते हैं, भाव वेद। तो वो जो कौन से गुणस्थान में तब तक जाता है वेद, बहुत से बहुत तो राग अंतिम 10वें गुणस्थान तक है, मेरे ख्याल से 9वें गुणस्थान में खत्म हो जाता होगा। तो जिस समय वेद खत्म हुआ उस समय कौन से वेद का उदय था? भाव में। तो स्त्री वेद का था तो उसे स्त्री वेद से मुक्ति बोलते हैं, नपुंसक का था तो नपुंसक वेद से मुक्ति बोलते हैं। तो वो तो इस अपेक्षा से कथन है। द्रव्य वेद तो पुरुष का ही होना चाहिए। तो मैं समझ में आ रही मैं जो कह रहा हूँ। बहुत झगड़ा चला था जब हम तुम्हारी उम्र के थे, तब तुमसे भी छोटे थे, पढ़ते तो तुम भी हो, लेकिन तुम तो 16-17 वर्ष के होते हो तो हमारे यहाँ आते हो, और हम तो 16-17 वर्ष करके शास्त्री करके निकल गए थे। 10-11 वर्ष की उम्र में जाके भर्ती हुए थे। 11 वर्ष की उम्र में हमने 10 लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी, परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ा था, न्यायदीप का पढ़ी थी। और कौन सी क्लास पास थे मालूम? पहली क्लास पास थे। तुम तो 10वीं पास करके आते हो, फिर भी रोते हो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने में, हैं? तभी क्या बात चल रही थी अपनी कि वो भाव वेद अंतिम में होता है। तो शांति सागर महाराज वहाँ पर जय धबला वगैरह है ना, सचखंडागम, इसको ताम्र पत्र पर लिखवा रहे थे। और ताम्र पत्र को लिखवा के उन्हें सुरक्षित करने के लिए वो कर रहे थे। तो उसमें एक संयत शब्द आया था। संयत माने संयमी। तो उनने वो निकालना चाहते थे, इसे हटा दो। तो उसमें से कुछ पंडित उनके समर्थन में थे और कुछ पंडित विरोध में थे। ये फूलचंद सिद्धांत शास्त्री वगैरह ये सब विरोध में थे कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें फेरफार नहीं कर सकते। तो उनका क्या मत था? तो अखबारों में रोज ही ना लेख भरे पर रहते थे, पक्ष में और विपक्ष में। और हम 10-11 वर्ष के थे, तो हमारी क्या समझ में आए वो। फिर भी हम पढ़ते थे बारीकी से, तो हमारी समझ में आता था क्या है वो बताते तुम्हारे लिए कि वो संयत शब्द था। तो निकालने के पक्ष में ये मत था कि ये संयम शब्द यहाँ लिखा है तो इससे वो श्वेतांबर मत की सिद्धि होती है। और दूसरे पंडितों का ये कहना था ये तो भाव वेद के बारे में कथन है, द्रव्य वेद के बारे में नहीं है, इसलिए इससे सिद्ध नहीं होता है। और हम आगम में कहाँ कहाँ बदलेंगे। तो बहुत चला, मेरे ख्याल से नहीं बदला गया वो, मुझे पक्का पता नहीं निर्णय फाइनल क्या हुआ। लेकिन 2 वर्ष तक दोनों तरफ अखबारों में बहुत चर्चा चलती थी। तो संयत शब्द का झगड़ा था, तो वो भी यही झगड़ा था। हाँ, तो अपन ने पढ़ लिया, कहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ो आगे। प्रश्न, द्रव्य इंद्रियों को मोक्ष नहीं होता है, लिखा है, पढ़ो। यदि द्रव्य स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता तो फिर आर्यिकाओं में महाव्रत का आरोपण क्यों किया
किया गया? उत्तर, आर्यिकाओं के महाव्रत उपचार से कहे गए हैं और उपचार साक्षात होने के योग्य नहीं होता। विशेष बात यह है कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व में 16 कारण भावनाएं पाकर तीर्थंकर होते हैं और सम्यक दृष्टि को स्त्री वेद का बंध नहीं होता, तब वे स्त्री कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात यह है कि यदि मल्लिनाथ स्त्री थे तो फिर उनकी प्रतिमा स्त्री के रूप में क्यों नहीं लगाई जाती? ये आपकी समझ में आई ना क्या कह रहे हैं कि पहले भरमा जब तीर्थंकर की विधि बनती है ना, तो सम्यक दृष्टि को बनती है, तो सम्यक दृष्टि को स्त्री वेद का बंध नहीं होता। तो उन्होंने तीर्थंकर 16 ग्राम भावनाएं भाई, तो उन्होंने स्त्री वेद का बंध नहीं होना चाहिए, तभी स्त्री का वेद का बंध हुआ, इसका मतलब ये सम्यक दृष्टि नहीं थी। हाँ, और दूसरी बात ये कहते हैं कि प्रतिमाएं श्वेतांबरों में प्रतिमाएं उनकी पुरुष के रूप में ही लगाते हैं, तो 24 ही बनाएंगे। तो फिर वहाँ पर मल्लिनाथ यदि स्त्री थे तो उनको स्त्री की प्रतिमा बनाना चाहिए, लेकिन वे स्त्री की प्रतिमा नहीं बनाते, पुरुष जैसी ही बनाते हैं। इसलिए अपन ने वो प्रश्न उठाया कि यदि वो स्त्री थे तो तुम उसकी प्रतिमा पुरुष जैसी क्यों बनाते हो? हाँ, चलो। हाँ, प्रश्न, यदि स्त्रियां सदोष होती हैं तो फिर सीता, रुक्मिणी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि स्त्रियां जिन दीक्षा ग्रहण कर 16वें स्वर्ग में कैसे गईं? उत्तर, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में जाने का निषेध नहीं है। वहां से आकर पुरुष होकर मोक्ष जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का उसी भाव से मोक्ष जाने का निषेध है, अन्य भाव से पुरुष होकर मोक्ष जाने में कोई दोष नहीं। ये जो मैंने आपको पढ़वाया है, ये इस पर मैंने ये टिप्पणी लिखी है क्या, तो वो आपने पढ़ ली कि क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मर्यादित रूप से बोलना, इसमें कोई ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप समझे ना, क्योंकि आज का ज़माना जिस तरह से स्त्रियों का पक्ष लेता है, उस तरह से कोई तुम्हारी बात तर्क सुनने को ही तैयार नहीं होगा। तो ये कहेंगे देखो ये तो स्त्रियों के विरोधी हैं, स्त्रियों के विरोधी हैं, जबकि ऐसे हम और आपको स्त्रियों के विरोधी थोड़ी हैं। ख्याल में आई ना? तो इसलिए अब वो जो हमारी जो सही बात है भावना, वो सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तत्व के एक अभ्यास में एक डगर न्याय की भाषा में आपने समझ लिया कि ये मान्यता श्वेतांबर मतों की है और वो ठीक नहीं है, इतना जानना तो ज़रूरी है। ख्याल में आई ना? बस इससे ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब एक 224वीं गाथा में अब एकदम वहाँ चले जाओ, कहाँ? जयसेनाचार्य की गाथाएँ छोड़कर जो अपन ने 224वीं गाथा की थी, अंत में पढ़ी थी, अंतिम दिन कहा कि उत्सर्ग मार्ग ही श्रेष्ठ है, अपवाद मार्ग नहीं। और अब इस गाथा में अपवाद मार्ग में होने वाली विशेष बातें समझा रहे हैं। वहाँ आया था ना, उपसर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री है कि शत्रुता है। उत्सर्ग मार्ग माने कठिन, उत्कृष्ट, उस अपवाद माने जो मुनि अवस्था में जो स्वभावरूप हीनाचरण होता है ना, वो आहार को जाना, लेटरिन बाथरूम वगैरह जाना, ये जो चीज़ें हैं बाहर आ जाती हैं ना, तो ये भी उनके जीवन में होती तो हैं, तो वो अपवाद मार्ग भी अनिवार्य है ना, लंबा काल तक धर्म रहे तो। लेकिन उपवाद और अपवाद की मैत्री है कि शत्रुता है, तो उन्होंने कहा उत्सर्ग पूर्वक अपवाद होना चाहिए और अपवाद पूर्वक उत्सर्ग होना चाहिए, ऐसी इनकी दोनों की मैत्री बताई है ना। अब जो अपन कल पढ़ेंगे 225वीं गाथा। अब यहाँ से पाठ कहाँ तक कैसे करना है, कल अपन 225वीं गाथा से पाठ करेंगे। कहाँ तक करेंगे ये मैं देख करके बताऊंगा, ख्याल में है ना। पूछ जाना दोपहर के बाद में मेरे से।